गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज कौन सा तारीख है? कौन सा दिन? आज के दिन हम लोग कुछ खास प्रोग्राम करते हैं। यस सर। लॉकडाउन के बाद फिर हम लोग का स्कूल खुल चुका है। यस सर। इस शनिवार का विशेष नाम क्या हो गया है? सुरक्षित शनिवार, यस सर। है ना। हम लोग हर शनिवार को कुछ न कुछ अपनी दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानते हैं और उससे बचने के उपाय के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो आज का विशेष टॉपिक ये है बिजली से घात, यानी कि जो करंट जिससे हम लोग का ये पंखा चलता है, बल्ब जलता है, इससे भी घात हो सकता है, इससे भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती है। उसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है जल जमाव से परेशानियां, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो होता है, हम लोग के बरसात होती है, बारिश होती है, घर के अगल बगल पानी लग जाता है, तो उससे हम लोग क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में शॉर्ट में जिक्र करेंगे। अगला टॉपिक है बोरिंग के गड्ढे से घटित घटना। आजकल प्राइवेट तौर से लेकर के गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ला रही है, जैसे चापाकल वगैरह डालने का, उसमें बोरिंग कर देती है। कुछ दिनों के बाद वो बंद भी हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि गड्ढा खुला का खुला रह जाता है। तो उस तरह से होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले है बिजली से घात। देखिए, बिजली बहुत ही फायदेमंद चीज है आज के लिए। हम लोग बिना बिजली के जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आजकल लॉकडाउन के समय में स्कूल में पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी सक्सेस किया जाए। तो ऑनलाइन की पढ़ाई किस पर डिपेंडेंट है? मोबाइल पर। मोबाइल कैसे रिचार्ज होता है? बिजली से, करंट से। अगर 24 घंटा या 48 घंटा 3 दिन बिजली हम लोग यहाँ नहीं आए तो हम लोग का मोबाइल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद हो जाएगा। तो खैर, वो तो बहुत ही फायदेमंद की चीज है ही बिजली, लेकिन इससे हम लोग क्या परेशानियां हो सकती हैं, है ना। तो हर घर में लगभग बिजली पहुंच ही गई होगी। सब लोग बिजली का पंखा, बल्ब का आनंद ले रहे होंगे। थोड़े और अच्छे लोग होंगे जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसका भी मजा ले रहे हैं। कुछ लोग के घरों में एसी भी होगा। तो ध्यान यहाँ देना है कि आखिर इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जैसे हम लोगों की क्लास में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है, उसमें 5 होल है, छिद्र है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं कि उसमें उंगली लगाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आपको उसमें उंगली नहीं लगाना है। उसमें करंट है, आपको हाथ आएगा, चोट लगेगी, स्टॉप होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से हम लोग को बिजली को छूना नहीं चाहिए। अगर घर में या कहीं भी गली मोहल्ले रोड पर टूटी हुई तार नजर आ जाए, उससे हम लोग को दूर ही रहना है, क्योंकि संभावना हो सकती है कि उस तार में करंट अभी चल रहा हो। उसके बाद अगर जहां तक संभव हो सके हम लोग बिजली ऑफिस को फोन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की तार टूट गई है, जितना जल्द हो सके हम लाइन कट कर दें और आकर के इसको सही कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि बिजली की तार और पानी बड़ा गहरी दोस्ती होती है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। पानी में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है सप्लाई, यानी कि वो गुड कंडक्टर की तरह काम करती है, सुचालक की तरह काम करती है। इसलिए कभी भी घर की साफ सफाई हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर किसी भी तरह का पानी ना डालें। घर में अर्थिंग लोग रखे होते हैं, हम लोग घरों में अर्थिंग जो होता है चापाकल या नल के पाइप में बांध करके रखते हैं। कभी भी अर्थिंग वहां से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। लूज कनेक्शन होता है, ढीला होता है, तो उसमें करंट सप्लाई शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप हैंड पाइप चलाइएगा तो आपको करंट मार सकता है। तो इस तरह से हम लोग बरसात के दिनों में बहुत ही कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो किसी पानी के कांटेक्ट में न आए। ठीक है, अगर तार से घर में या दुकान में, कहीं भी ऑफिस में, स्कूल में आग लग जाए तो उसमें पानी डाल करके कभी नहीं बुझाना चाहिए। किसी कीमत पर उस पर पानी डाल करके नहीं बुझाना है।
क्योंकि पानी में करंट आ जाता है, ये सुचालक की तरह कार्य करता है, गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम लोग बिजली की घटनाओं से बच सकते हैं, है ना। करंट से पीड़ित, अगर किसी को करंट मार दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंबल से ढक करके रखना चाहिए, है ना। अगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अगर किसी को करंट लग गया, जैसे कोई काम ही कर रहा हो या घर में ही अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंबल से ढककर रखेंगे। रोड साइड में या बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह जहाँ होते हैं, देखिए ये डेंजर जो लिखा हुआ है, इस तरह का एक पिक्चर बना होता है और उस पर इस तरह से क्रॉस भी होता है ना, यानी कि ये खतरा का निशानी है। हम लोग इसके करीब कभी भी नहीं जाएंगे और नहीं जाना चाहिए। खुद को भी बचाना है, अपने छोटों को भी बचाना है, अपने बड़ों को भी। वो लोग जो कभी गलती से वहां पहुंच जाते हैं या छूने की कोशिश करते हैं तो उसको छूना नहीं है। बरसात के दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है उसके करीब से नहीं गुजरना चाहिए। कम से कम 1 मीटर इससे ज्यादा डिस्टेंस मिला करके ही चलना चाहिए, क्योंकि जमीन में अर्थिंग के वजह से पोल के करीब में करंट आ जाता है और वो आपको अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, जल जमाव से परेशानियां। बरसात के दिनों में अक्सर क्या होता है कि हम लोगों के घरों के अगल बगल या रास्ते में पानी जम जाता है, तो उससे हम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं और वो हम लोगों के लिए रोग या बीमारी फैलाने का कारण बन जाते हैं। आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। रास्ता में अगर कीचड़ हो जाता है या कुछ वाटर लॉगिंग हो जाता है तो हम लोग कोई विद्यालय आने में या बाजार जाने में या कहीं भी आने जाने में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट में ही हम लोग देख रहे हैं, बोरिंग के गड्ढे से घटित घटना। आजकल प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, हैंड पाइप लगाने के लिए, बोरिंग करने के लिए, पानी की सुविधा के लिए। तो बहुत सारे प्रोग्राम तो चल जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि फिर वो काम बंद हो जाता है या बोरिंग खराब हो गया तो उसमें गड्ढा जो है उसी तरह से छूटा रह जाता है, जिसमें बच्चों को गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। अनजान में भी हल्का सा मिट्टी का लेयर बन गया, लोगों को पता नहीं चला और बोरिंग का गड्ढा जो है उसमें बच्चे गिर जाते हैं। कई बार टीवी चैनल्स पे ये देखा गया है कि छोटे छोटे पतले पतले कुआं टाइप के बने हुए हैं, उसमें कभी कुत्ता गिर गया, एक बार बच्चा भी गिर गया था। हम लोग टीवी न्यूज़ में देखे थे, तो बहुत सारे NDRF के टीम आकर के उसको निकाली थी, है ना। तो इस तरह से बोरिंग के गड्ढे से भी घटना हो सकती है। तो हम सभी छात्र और शिक्षक मिल करके अपने समाज में इस तरह के होने वाली घटनाओं को से बचने के लिए हम लोग छोटी छोटी उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं। हम लोग को ये जानकारी हमेशा रखना है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। आप अपने छोटों को बताएं, हम भी अपने से छोटे को बता रहे हैं। इस तरह से ये मैसेज पूरे समाज में पहुंच जाएगा और एक सुखद संपन्न जीवन व्यतीत हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।